हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अब आपका स्वागत है क्लास 11th चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या क्या है हमारा टॉपिक? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम मोशन में होंगे। पहले हम रुक रहे थे, रुके हुए थे नहीं, पहले हम डायरेक्शन चेक कर रहे थे, मैग्नीट्यूड चेक कर रहे थे। मतलब कि क्या था? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर्स। इसके पहले हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। अब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन होगा। तो एक चीज़ आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में वेक्टर्स का यूज़ आने वाला है। तो अगर आपने वेक्टर्स का बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च करें नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स जेई मेंस जेई एडवांस्ड नीट, आपको मिलेगा। लेक्चर्स आप कंप्लीट देखें। ऑलमोस्ट 13 लेक्चर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। उसमें कुछ ऐड करना है, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में उसमें हम न्यूमेरिकल्स नीट जेई मेंस जेई एडवांस के करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है? तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या है ये बात करेंगे मतलब मैं ऐसा क्यों बोला मैं? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक तो है। कौन से क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं हम। रेस्ट मोशन क्या होता है क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 में हमारा आज का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। क्या पढ़ना है हमें? रेस्ट एंड मोशन। पढ़ते क्या आ रहे हैं हम रेस्ट एंड मोशन में? कि चलो डिफिनेशन बोलो। आप नहीं बोल सकते, चलो मैं ही बोल देता हूँ। रेस्ट if position of an object is not changing with respect to time। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज नहीं हो रहा है? पोजीशन। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि क्या? विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या होता है कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग बट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसे मैं सुबह के 8 बजे यहाँ पे रखा, सुबह के 10 बजे यहीं पे था, ये सुबह के 11 बजे यहीं पे था, 12 बजे यहीं पे था, यानी कि इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। ओके, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा मतलब कि रेस्ट में है। ये हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। मोशन क्या है? इफ पोजीशन इज चेंजिंग, इफ position of an object is changing with respect to time, with respect to W for with, R for respect, T for time। गलत नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारा पोजीशन क्या है? चेंज हो रहा है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, हमारा नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब कि क्या चेंज, ये फिक्स है, ये हमारा फिक्स है कि टाइम चेंज होना है, टाइम रुक नहीं सकता है। हम बोलते हैं ना कि अरे यार इतना अच्छा टाइम था, काश रोक लेते, पॉसिबल नहीं है, टाइम रुक नहीं सकता है। तो टाइम नहीं रुक रहा है, टाइम तो चेंज होगा ही, ये फिक्स है। टाइम के चेंज के साथ अगर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। एंड हियर if position of an object is not changing with respect to time, then object is in rest। यही है, then object is in rest, then object is in motion। सिंपल है। अब एक चीज नया ट्विस्ट आ गया इसमें। क्या ट्विस्ट आ गया? ये तो था ही, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आया कि अगर, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो जल्दी से, लिस्ट का थोड़ा सा पीछे जाओ, मोशन का मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं देखो आपके सामने मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ओके, मैं आपके साथ में खड़े होके यहाँ से देख रहा हूँ। ये हमारा कुछ सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेस्ट में है, टाइम बदल रहा है, ये रेस्ट में है, ठीक है। टाइम तो चेंज होगा ही ना, टाइम तो रुक नहीं सकता ना, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट अगर मैं यहाँ से आपके बगल से उठ के मैं मून पे चला जाऊँ, चंद्रयान से मैं मून पे चला गया, ठीक है, मैं मून पे चला जाऊँ, तो यहाँ से क्या देखूँगा कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ हमारा रेस्ट में नहीं है। यहाँ से मुझे क्या फील हुआ, अर्थ इज नॉट इन रेस्ट, हमारा अर्थ रेस्ट में नहीं है, मतलब कि अर्थ हमारा मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट भी हमारा मूव करेगा ना, है या ना, ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। मतलब ये हम अर्थ पे थे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही मून पे चले गए तो अब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मूव कर रहा है, हमें फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में। क्यों? देखो हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे रहती है ना, सब अर्थ पे ही रहते हैं, जो वीडियो लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं आप अर्थ पे ही हैं, मान लीजिए अर्थ पे है। अब यहाँ से क्या है कि मून मोशन में तो है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जाके बाहर देखिए, रात के समय में मोशन में रहता है मून। अगर आप मून पे चले जाएंगे तो हमारा अर्थ मोशन में आ जाएगा, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। मतलब कि हम जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करने लगा। इसके पहले का जो डिफिनेशन था वो तो ठीक था, लेकिन अब हमारा एक चीज हमें समझ आया है कि ये ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे है तो ठीक है, ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे ऑब्जर्वर मून पे गया ये मोशन में आ गया भाई साहब, मतलब कि अब दिक्कत हो गई। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आया, वो तो था ही, यहां से कॉन्सेप्ट आया हमारा, वो तो था ही, मतलब क्या, जो हमारा पहले का डिफिनेशन था वो तो रहेगा ही, लेकिन यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आया रेफरेंस पॉइंट का। आज के लेक्चर में बस ये बात करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है, रेफरेंस पॉइंट का। तो सबसे पहले हम प्लेन और पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर पेन पे जो भी हम ड्रॉ करते हैं, क्या होता है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या पोजीशन चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, इसके इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को देख रहे हैं हम, इस पार्ट को देख रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ये हमारा कुछ x में इसका होगा, नहीं x, ये चलो x, देखो x y z कुछ नहीं होता है, मानने ना मानने पे है, ना मानना नहीं है, मानना जैसे आपको मानना है वैसे है। ये हमारा x है, ये y है और ये z है। मतलब चलो इसी से दिखाता हूँ मैं फिर से। देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, इसका चलो ऐसे है, ये वाला लेंथ इसका, इस मार्कर का, जिसे आप देख रहे हैं, मेरी हैंड राइटिंग खराब लिखता हूँ, खराब बोलता भी हूँ, हैंड राइटिंग, ओके। क्या है ऐसे, ये हमारा x है, ये हमारा y
ऊपर तो जा रहा है ना भाई, ऊपर जा रहा है। ये हमारा y और ये हमारा z। ये क्या है, ये x है, ये y है और ये z है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। मैं वेक्टर्स में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ऊपर वाला एकदम x के परपेंडिकुलर y और ये फिर z। तो प्लेन पेपर जो भी हम यूज़ करते हैं ये हमारा गया। और जो हमारा z है, देखो इसे, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, लेकिन ये z ऐसे निकल रहा आपकी तरफ, नहीं आपकी तरफ में नहीं भेज सकता, ऐसे। तो इसी चीज़ को, क्योंकि देखो अभी इस प्लेन से हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम कि ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। माना जाता है कि ये हमारा x, ये y और ये z तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये, मतलब कि एंगल्स जो है हमारे परपेंडिकुलर, एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई जेड के बीच में 90 डिग्री और एक्स जेड के बीच में 90 डिग्री। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या है, अब देखो आप क्या समझते हैं कि वाई जेड हमारा इधर जा रहा है, जेड आपका इधर नहीं जा रहा है, भाई साहब। जेड आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है और z इधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा, z आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो z आपकी तरफ आया, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिन से मेजरमेंट करें तो ये रेफरेंस पॉइंट के लिए, अरे भाई हम हर जगह से मेजरमेंट कर रहे थे अलग अलग, तो क्या था कि अलग अलग मेजरमेंट आ सकता है हमारा। तो हम क्या किए, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो हम रेफरेंस पॉइंट पे गए और यहाँ से मेजरमेंट कर रहे थे। तो अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर x चेंज होता है या y चेंज होता है या फिर z, आपकी तरफ वाला, आपकी आंखों की तरफ, ये z आंखों की तरफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इधर ड्रॉ करते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर तीनों में से या तो x, ये y, नहीं चलो x यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये x, ये y, ये z, तीनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तीनों चेंज हो रहा है फिर भी मोशन में, कोई दो चेंज हो रहा है फिर भी मोशन में है, मतलब कि चेंज होना चाहिए। यहाँ से ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, z चेंज हो रहा है, मोशन में ऑब्जेक्ट अगर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि रेस्ट में है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब हम किसी रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, बगल में ट्रेन से आप घूमने जा रहे हैं, बगल में आपको क्या पेड़ दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है। तो क्या लगता है कि ट्रेन चल रही है तो वो पीछे जा रहा है, मतलब कि आप तो रुके हुए हैं, आप तो एक्चुअली आप बैठे हुए हैं, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि आप रुके हुए हैं। आपको लगता है कि आप ट्रेन के साथ तो रुके हुए हैं ना, वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, मतलब कि आपके रेफरेंस से वो पीछे जा रहा है, अर्थ के रेफरेंस से आप आगे जा रहे हैं। मतलब कि अब बात आ गई रेफरेंस पॉइंट की। अब हम रेफरेंस, जब भी हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक था, रेफरेंस पॉइंट समझना था कि अब जब भी बात होगी रेफरेंस पॉइंट की, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रेफरेंस पॉइंट से आगे भी बढ़ेंगे। मतलब इसके बाद हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या था हमारा रेस्ट एंड मोशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स वाई जेड में से कोई एक, कोई दो या फिर तीनों चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो रेस्ट में। रेफरेंस पॉइंट से मेरा कुछ मूवमेंट हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर हमेशा रहेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर है कौन, ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जर्वर को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या था, ऑब्जर्वर के बारे में सीखे। रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन जो हमारा था एक्स वाई जेड एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, आपकी तरफ होता है, बस हम यहाँ पे बाहर तो निकाल नहीं सकते, इसलिए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं।